प्रणाम नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। चलो छठी और सातवीं गाथा बोलो, दोनों गाथा का अर्थ। किसी को नहीं आता छठी और सातवीं गाथा का अर्थ? प्रयत्न करो। मैं करूँ गुरुजी? बोलो। गाथा ले लें साथ में। छठी गाथा होता है, मैं छठी गाथा स्टार्टिंग के एक लाइन ऊपर लीजिए गुरुजी। यस्येति नाम मंत्र बोलो। प्रधान वाक्यो प्रयोग नहीं तो कौन विजयाकुरुते तो बेस से क्या बता? नमता संशांति। गुरु जी आन बेस से बता। लिंक मोकली दो। जिस प्रकार पहले जिस प्रकार मीटिंग आईडी हશે જ ને? આપણે મીટિંગ દર વખતે મોકલશો ને, મીટિંગ આઈडी મોકલી દો। नाम रूपी मंत्र प्रधान वाक्यो नाम मंत्र यस्य इति नाम मंत्र जिसके नाम मंत्र रूपी प्रधान वाक्य प्रयोग से या उत्तम वाक्य प्रयोग से प्रधान वाक्य प्रयोग से उत्तम वाक्य प्रयोग से तुष्ट बनी हुई कृतदोषा तुष्ट बनी हुई विजया कुरुते विजया देवी लोगों को उनके जनहित लोगों को जनहित करती है, दिव्य सिद्धि प्रदान करती है, हित करती है, दिव्य सिद्धि प्रदान करती है। मिट्टी चलता नमता तम शांति। किम शांतिनाथ की आप वंदना
ओके। जय भगवती, आप जय पाती हो, जय दीदी आप जय पाती हो। हम्म, मुझे सर आपने कहा था कि जिया का मीनिंग बताना है। बराबर है, बोलो। हेलो हाँ बोलो। हेलो गुरुजी। जी जी, बराबर है, मैंने पूछा था कल, बोलो। हाँ, तो जिया का ऐसा है कि ये आशीर लिंग में आता है गुरुजी, और हम्म, आशीर लिंग में यकार आदि प्रत्यय होते हैं। तो यकार आदि प्रत्यय होता है, इसमें मध्यम पुरुष का होता है या, जैसे यातम यात, यात्म यात्म, यात यातम यात, यात यातम, याइस। और यहाँ पर क्या होता है गुरुजी, इसमें पद में आशीर्वाद प्रत्यय रखने पर दीर्घ प्रत्यय रखने पर दीर्घ हो जाता है। तो जी धातु है, तो जी का दीर्घ हो गया जी, और जिया जिया, मध्यम पुरुष एक वचन लगा है। मतलब कि आप उसको आशीर्वाद दिया गया कि आप जियो हमेशा के लिए, आप विजय पाओगे। ओके, सरस। यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग भूतदोषा विजया कुरुते जनहित मिति च नूतनमत तम शांति। इस तरह शांतिनाथ भगवान जिनके नाम रूपी प्रधान मंत्र के वाक्य के उपयोग से खुश की गई है, तुष्ट की गई है ऐसी विजया देवी, और आगे भी ऐसी स्तुति जिनकी हुई है, ऐसी ऐसी स्तुति करने वाली ऐसी जो विजया देवी है, वो विजया देवी जनहितम कुरुदे, जनहित करे, और तम शांति, और तम शांति नमत। आप भी ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करो। बहुत नमस्ते भगवती विजय सुजय परापर रजिते अपराजित जगत्याम जयतीति जया वै भवती। हे भगवती, हे विजया, हे सुजया, अन्य देव देवियों से कभी नहीं जीतने वाली ऐसी हे अजिता, हे अपराजिता, जगत्याम जया वहे, जगत के अंदर जय को वहन करने वाली है भवती, जगत के अंदर आपका जय हो, और आपको नमः नमस्कार हो। एक मिनट। आगे भी एक गाथा हुई है। सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधुनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जियाः। और सर्व सर्वस्य अपि संघस्य, सर्व संपूर्ण जो संघ स्वरूप है, ऐसे पूरे संघ को भद्र मंगल और कल्याण देने वाली, प्रदान करने वाली, साधुनाम च सदाशिव, पूरे श्रवण संघ को भी सदा हमेशा निरुपद्रवी ऐसा वातावरण, ऐसा स्थान देने वाली, तुष्टि और पुष्टि देने वाली, तुष्टि पुष्टि या है तुष्टि और पुष्टि। जी, कल मैंने आपको यही वस्तु चीज बताई थी, चित्त की शांति और धर्म की पुष्टि, स्वरूप तुष्टि और पुष्टि है। ऐसे तुष्टि और पुष्टि देने वाली
हे देवी आपका जय हो। आशीर्वाद रूप है जिया आपका जय हो। और यहाँ पे इसका नंबर हम देते हैं सबसे पहले अपी च, अपी श, एक और दो, क्योंकि ऊपर के गाथा के साथ इसका संबंध है। ओके, हे विजय, हे सुजय, हे भगवती, हे भवती, हे जय को वहन करने वाली, जगत में आपका जय हो और आपको नमस्कार हो। और भी यहाँ पे अपि और च दो है, और भी च अपि, सर्वस्य संघस्य 3 और 4, संपूर्ण संघ स्वरूप जो है, मंगल, भद्र मंगल और कल्याण को देने वाली, भद्र कल्याण और मंगल को देने वाली। ओके, और साथ श्रवण संघों को भी हमेशा निरुपद्रव स्वरूप ऐसा स्थान को देने वाली। 12 सुतुष्टि और सुपुष्टि भी देने वाली। शिव सुतुष्टि पुष्टि, यानी पूरे श्रवण संघों को हमेशा सदा निरुपद्रव वातावरण, धर्म की स्थिरता स्वरूप चित्त, तुष्टि और धर्म की पुष्टि स्वरूप, धर्म की वृद्धि रूप पुष्टि को देने वाली प्रदेय आपका जय हो जी। यहाँ ओके, याद रखना है। आगे, भव्यानां कृत सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानां अभय प्रदान निरते नमस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम। इस गाथा के अंदर कह रहे हैं, बता रहे हैं, भव्यानां, भव्य ऐसे जो उपासक है, साधक है, भव्य प्राणी जो है, ये भव्य प्राणियों को कृत सिद्धे, यानी की है सिद्ध, की है सिद्धि जिन्होंने, ऐसी है विजया देवी, जया देवी, भव्यानाम कृत सिद्धे, भव्य प्राणियों को किया है सिद्ध जिसने, ऐसी सिद्धि को देने वाली सिद्धि देवी, यानी जया विजया देवी। निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानाम, निवृत्ति यानी चित्त की समाधि, शांति और परम प्रमोद को देने वाली जननी, देने वाली, और सत्वानाम, सत्वशाली ऐसे जो प्राणियों है, उपासकों है, उनको निर्भयता और क्षेम देने वाली, अभय और अभय प्रदान निरते, निरत यानी तत्पर, सत्वशाली ऐसे प्राणियों को, उपासकों को अभय का दान देने में निरत
यानी रक्त तत्पर, ऐसे हे देवी। नमोस्तु स्वस्ति प्रजे तुभ्यम, हे देवी आपको नमस्कार हो। नमोस्तु नमस्कार हो, अस्तु यानी हो, प्रदे तुभ्यम, तुभ्यम यानी आपको, तुभ्यम नमो अस्तु, आपको नमस्कार हो। स्वस्ति प्रदे, कल्याण को देने वाली। भव्यानाम कृत सिद्धे, भव्यानाम सत्वानाम दोनों एक ही है। भव्य सत्वों को किया है सिद्ध, कृत यानी किया है जिसने सिद्ध, ऐसी सिद्धि को देने वाली। और निर्वाण, निवृत्ति निर्वाण, निवृत्ति यानी शांति। निर्वाण यानी परम आनंद। इसको हम चित्त की समाधि रूप, और निर्वाण यानी मोक्ष ऐसा भी कह सकते हैं। परम आनंद यानी मोक्ष, निवृत्ति यानी शांत, जो चित्त की समाधि स्वरूप है, यानी निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानाम। जननी यानी देने वाली, प्रमोद को उत्पन्न, जनन करने वाली यानी उत्पन्न करने वाली, शांति निर्वाण आदि को उत्पन्न करने वाली, ऐसी जया विजया आदि देवी। भव्य प्राणियों को जिन्होंने सिद्ध किया है यानी सिद्धि को दिया है, ऐसी नंबर 1। नंबर 2, निर्वाण और निवृत्ति को प्रकट करने वाली। लेकिन ये किसको देने वाली है? तो भव्यानाम सत्वानाम, भव्य प्राणियों को, भव्य प्राणियों को निवृत्ति और निर्वाण को देने वाली। यहाँ पे जनन शब्द है, जनन यानी जननी, जननी यानी माता होता है, लेकिन यहाँ पे जनन यानी उत्पन्न करना, प्रकट करना, अर्पण करना, यानी भव्य प्राणियों को निवृत्ति और निर्वाण को देने वाली। निवृत्ति यानी शांति या चित्त की समाधि, और निर्वाण यानी मोक्ष या परम आनंद को देने वाली। और अभय प्रदान निरते यानी अभयदान, अभयदान देने में तत्पर, ऐसी है विजया देवी। और स्वस्ति प्रदे, और कल्याण को भी देने वाली, ऐसी हे विजया देवी। तुभ्यम नमो अस्तु, आपको हमारा नमस्कार हो। ऐसे इसके पद है। इसको हम नंबर देते हैं सरलता के लिए। भव्यानाम सत्वानाम, भव्य प्राणियों को, ये दोनों पद प्रथम है। भव्य प्राणियों को किया है जिसने सिद्ध, ऐसी है सिद्धि को देने वाली। ऐसे अर्थ यहाँ पे स्पष्ट किया नहीं है, समझ लेना है, राइट। भव्यानाम सत्वानाम कृत सिद्धे, भव्य प्राणियों को किया है सिद्ध जिसने, ऐसी सिद्धि को देने वाली। ओके। निर्वाण, निवृत्ति निर्वाण जननी, और शांति और परम आनंद को देने वाली। नंबर लिखना है 5, 6 और 7। अभय का दान देने में निरत, अभय का दान देने में जो रक्त है। 8, 9 और 10। अभय का दान देने में निरत यानी तत्पर, ऐसी। और
कल्याण को भी देने वाली। तुभ्यम नमो अस्तु, आपको नमस्कार हो। ओके, भव्य प्राणियों को किया है सिद्ध जिसने, ऐसे सिद्धि को देने वाली और शांति और परम आनंद को देने वाली, अभय का दान देने में निरत, कल्याण को देने वाली, ऐसे ही हे विजया देवी तुभ्यम नमो अस्तु, आपको नमस्कार हो। भक्तानां जंतूनां शुभावहे नित्यमुद्यते देवी सम्यक दृष्टिनां धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय। भक्तानां जंतूनां, भक्त जो जीव है, भक्तजन जो है, 11, 10 और 11 ये दोनों गाथा साथ में है। भक्तानां जंतूनां शुभावहे नित्यमुद्यते देवी सम्यक दृष्टिनां धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय। जिन शासन धीरतानां शांतिनतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व। जो भक्त जन है, ये भक्त जन को, भक्तानाम जंतूनाम, भक्त प्राणियों को शुभावहे, शुभ करने वाली, शुभ को वहन करने वाली, है ना। भक्तानाम जंतूनाम शुभावहे, भव्य प्राणियों को शुभ को वहन करने वाली। जैसे यहाँ ऊपर जयावहे, जय को वहन करने वाली, यहाँ पे शुभ को वहन करने वाली, यानी कल्याण करने वाली। नित्य मुद्यति हे देवी, हमेशा, नित्यम उद्यते हे देवी, यानी भक्त प्राणियों को नित्य हमेशा शुभ को वहन करने वाली, और उद्यते हे देवी, यानी कल्याण करने में हमेशा उद्यत, यहाँ पे शुभ को वहन करने वाली और ऐसे ही शुभ, सम्यक, सत्य पदार्थ में हमेशा जो उद्यत है, मतलब हमेशा कल्याण करने वाली है, कभी कोई किसी का गलत नहीं करने वाली है। ऐसे हे देवी, नित्यम उद्यते हे देवी, सम्यक दृष्टि नाम धृति, सम्यक दृष्टि जो जीव है उनको धृति यानी धैर्य, और नीचे बताते हैं रति मति बुद्धि प्रदानाय। तो रति यानी आनंद, मति यानी शुभ मति, सम्यक बुद्धि सद्बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान, प्रदानाय प्रदान करने वाली। इसका अर्थ हम दोनों तरफ ले सकते हैं। अभी नीचे की तरफ बहुत अच्छा लगेगा। भक्तानाम चिंतनाम शुभावहे, भक्त प्राणियों को शुभ को वहन करने वाली और हमेशा नित्य। हे देवी, सम्यक दृष्टि नाम धृति रतिमति बुद्धि प्रदानाय। तो सम्यक दृष्टि एवं जीव को धैर्य रति मति बुद्धि को प्रदान करने वाली और हमेशा ऐसे तत्पर उद्यत हे देवी, यानी सम्यक दृष्टि वाले जीवों को धृति रति मति और बुद्धि देने में सदा तत्पर रहने वाली, बुद्धि प्रदानाय, बुद्धि को देने वाली, प्रदान करने वाली हे देवी, हमेशा उद्यत है, उद्यत है, यानी इसी कार्य में उद्यत है।
एक तरफ उसका विशेषण भी है और वही विशेषण क्रियापद के साथ ज्वाइन किया है, प्रदानाय उद्यते, यानी रतिमति बुद्धि को देने वाली और ऐसे कार्य करने में हमेशा उद्यत, यानी हमेशा तत्पर। जिन शासन निरता नाम, जिन जैन धर्म जो है, जिन शासन जो है उसमें हमेशा निरत यानी प्रेम वाली, निरतानाम शांति नतानाम च जगति जनतानाम, जैन धर्म में जो अनुरक्त है और शांतिनाथ भगवान को नमन करने वाली और जनता नाम और जनता के लिए लक्ष्मी, श्री, संपत्ति यानी संपत्ति, कीर्ति, यश में वृद्धि करने वाली वर्धनी, हे देवी आपकी जगत में जय हो, आपका विजय हो, विजयस्व। ये भी दोनों प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में ही है, विजयस्व यानी आपका जय हो। दोनों गाथा साथ में है। भक्त प्राणियों को शुभ को वहन करने वाली और हमेशा सम्यक दृष्टि जीवों को, हे देवी ध्रुति रति मध्य बुद्धि देने वाली और ऐसे ध्रुति रति मध्य बुद्धि देने में जो हमेशा उद्यत है, ऐसी हे देवी। और जिन शासनम निरतानम, जिन जैन धर्म में जो अनुरक्त है, प्रेम वाले हैं, शांति नतानाम च, और जो शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाले हैं, ऐसे जनता नाम, ऐसे जो जनता है यानी लोक समुदाय है जगत में, जगति, उनको श्री संपत्ति कीर्ति यशोवर्धनी जय देवी, उनको संपत्ति, लक्ष्मी, संपत्ति, यश, कीर्ति को बढ़ाने वाली वर्धनी, ऐसे हे जय देवी विजयस्व, आपका विजय हो। यहाँ पे जया शब्द है, जया देवी, लेकिन संबोधन में ह्रस्व हुआ है, संबोधन अर्थ में है इसलिए, जैसे माला आदि शब्द है संबोधन में ह्रस्व बन जाते हैं, तो वर्धनी जय देवी विजयस्व, विजयस्व એટલે આ यानी आपका विजय हो। नंबर देने ही गाथा को 10 और 11। ओके, भक्तानाम जंतुनाम शुभा वहे, भक्त जन को शुभ को वहन करने वाली, भक्त जन को शुभ को वहन करने वाली और हमेशा सम्यक दृष्टि जीवों को ध्रुति यानी धैर्य, रति यानी प्रीति, मति यानी शुभ मति, बुद्धि यानी सम्यक ज्ञान आदि को प्रदान करने वाली प्रदानाय, ऐसे हे देवी ऐसे ही कार्य में यानी ध्रुति रति मति बुद्धि को देने में जो हमेशा उद्यत है, ऐसे हे देवी, है ना, हे श्री हे देवी। क्या आगे भी कहते हैं कि जिन शासन निरता नाम, जिन शासन में अनुरक्त 14, 15, 16, शांति नतानाम जनतानाम 17, 18, 19, यहाँ पे और शब्द आया है बीच में च, ठीक है समझ लो। शांति नतानाम च जनता नाम, शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाले ऐसे है लोग समुदाय को, हे देवी लक्ष्मी, संपत्ति, कीर्ति, यश को वर्धनी यानी
यश को बढ़ाने वाली, यश में वृद्धि करने वाली, हे देवी, ये संबोधन दूसरी बार भी ले सकते हैं, क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत बड़ी गाथा बन रही है, उसका अर्थ बहुत बड़ा बन रहा है। तो बीच में हम हे देवी बोलेंगे ना, तो हमको स्मरण में रहेगा हमेशा कि हम यहाँ पे देवी की बात कर रही है। हे देवी, नीचे भी बताया है हे देवी, हे जया देवी, हे जया देवी, विजयस्व, आपका विजय हो। यहाँ पे च शब्द लिखा है, बीच में च है, तो बीच में यहाँ पे एक देवी आई, तो बीच में और एक नीचे और भी दूसरी बार है ना, हे जया देवी। देवी विजयस्व, आपका विजय हो। एक मिनट, नंबर रह गया। यश में वृद्धि करने वाली, हे जया देवी, विजयस्व, आपका विजय हो। ओके। जगती, जगत में आपका विजय हो, है ना, जगत में आपका विजय हो, ये भी साथ में ले लेते हैं। जगत में आपका विजय हो। बोलो। हाँ बोलो। हाँ, कह सकते हैं ऐसा, मोक्ष मार्ग कल्याण यानी मोक्ष रूपी कल्याण, बराबर है, कह सकते हैं, गलत नहीं है। जी जी, हाँ, योग और क्षेम करना। योग करना यानी दो शब्द आते हैं हमारे शास्त्र में। योग करना यानी क्या, तो नए नए धर्म में जोड़ना, और क्षेम करना यानी जोड़ने के बाद उनका रक्षण करना। सिर्फ ऐसा ही नहीं, दीक्षा दे दो, दीक्षा देने के बाद भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। दीक्षा देने के बाद शिष्य को समझाना चाहिए, शिष्य को संभलना चाहिए। ऐसे नहीं दीक्षा दे दी तो काम हो गया, है ना, उसको संभलना भी होता है। दीक्षा तो एक बार देने पड़ती है, बार बार संभलना पड़ता है ना। तो भक्तानां जंतूनां शुभावहे नित्य मुद्यते देवी सम्यक दृष्टिनां धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय जिन शास्त्र निरतानां शांतिनतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व। भक्तजन को शुभ को वहन करने वाली और हमेशा सम्यक दृष्टि जीवों को धृति यानी धैर्य, रति, मति, बुद्धि को देने वाली हे देवी, और ऐसे ही कार्य में जो हमेशा उद्यत है। और आगे और च नीचे बताया है च, जिन शासन निरतानम, जिन शासन के कार्य में हमेशा अनुरक्त प्रेम वाले, और शांति नतानाम च जनतानाम, और शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाले ऐसे जन समूहों को लक्ष्मी, संपत्ति, कीर्ति, यश में वृद्धि करने वाली हे जया देवी, जगत में आपका विजय हो। ओके, 11 गाथा हुई है। बस आज इतना रखते हैं। कल और भी थोड़ी कोशिश करके आना, थोड़ी मेहनत करके आना। हमको इतना यहाँ पे एक ग्रंथ हमको पूर्ण नहीं करना है, समझ लो एक बात, है ना। नहीं तो जो पूर्ण करना होता तो कब का पूर्ण हो चुका होता। हमको ये पूर्ण नहीं करना है, बराबर समझना है, क्योंकि हमको दूसरे को भी समझाना है। ऐसा नहीं कि खुद समझ लिया तो मतलब हो गया, चलो, ऐसा नहीं है। समझना भी है, और इसलिए भी समझना है क्योंकि मुझे दूसरे को ये समझाना भी है, उसका अनुयोग भी मुझे करना है।
विनियोग करना है, अनुयोग नहीं विनियोग। अनुयोग यानी खुद को जुड़ना, और खुद जोड़ने के बाद आप तो खुद जुड़े हो, ये सब अध्याय स्वाध्याय आप कर रहे हो, अभी दूसरे को भी उसके साथ जोड़ना है, यानी आपको विनियोग करना है। इसलिए आपको तो बहुत अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ओके, और दूसरे को समझाने के लिए पहले खुद को भी समझना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस है ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस क्लास में भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। या तो गुरुजी मुझे बोलेंगे, कभी कभी यहाँ आते हैं, आपकी संख्या देखते हैं और चले जाते हैं, कभी कभी बोलेंगे किसको बुलाओ, हाँ किसी को गाथा कर तो पूछो आता है कि नहीं, मुझे देखना है। ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन बोलने वाले तो बोलते हैं, साहब जी खड़े खड़े सुन लेते हैं कि हाँ आता है, किसी को तो कुछ तो आता है, लेकिन यहाँ तो 40-50 जन हो तो सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 जन को आ जाए, हमेशा 2-3 बहन ही है ऐसे कि बोलते हैं, आगे आती है ना, संतोष बहन है, इंदिरा बहन है, ये सब आगे आते हैं। सबको आगे आना है, सजल बहन, ममता बहन, कोमल बहन, दीप्ति बहन, अर्चना बहन, भाविका बहन, मधुबाला बहन, पूनम बहन, हेमांगिनी बहन, हाँ ये सब तो बोलते रहते हैं, लेकिन सबको बोलना है, सबको भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ लो समझ लो तो खुद का कल्याण होगा, आप दूसरे का कल्याण नहीं कर पाओगे। मेहनत करनी है, सबको मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। ये तो महापुरुष रचित ऐसे शब्द है, एक बार सुनने के बाद तुरंत नहीं आएंगे, आपको इसको बार बार सुनना पड़ेगा, उसका अर्थ बिठाना पड़ेगा। और अब मैं तो कितनी सरल भाषा से आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कोई भी शब्द छूट ना जाए, कोई अर्थ छूट ना जाए, सबको याद रहे, इसलिए तो मैं नंबर भी अभी लिख रहा हूँ, है ना। ऐसे नंबर तो कोई पुस्तक में ऐसे नंबर आपने नहीं देखे होंगे, है ना। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। बस, और कुछ किसी को कोई प्रश्न? यहाँ पे श्री और संपत्ति, हाँ श्री संपत कीर्ति यशो, है ना। तो यहाँ पे श्री यानी लक्ष्मी, संपत यानी संपत्ति। लक्ष्मी और संपत्ति में क्या अंतर है दोनों में, है ना। तो लक्ष्मी यानी शोभा, सुंदरता, और संपत्ति यानी जो आंतरिक गुणों की संपत्ति है उसको देने वाली, यश कीर्ति को भी देने, या तो बाह्य अभ्यंतर सबकी यहाँ पे प्राप्ति हो रही है ना। कभी कभी लक्ष्मी आती तो संपत्ति नहीं होती। लक्ष्मी एक बाह्य स्वरूप है, संपत्ति भी बाह्य स्वरूप है, और अभ्यंतर स्वरूप भी है। यानी सुंदरता, बाह्य सुंदरता वो लक्ष्मी है। जैसे तीर्थंकर भगवान के पास कैसी लक्ष्मी है, समोसरण की लब्धि, है ना। समोसरण है खुद, दूर से देखने के बाद कितना सुंदर समोसरण दिखाई देता है, तो वो बाह्य संपत्ति है, लक्ष्मी है। बारे आंतरिक संपत्ति की बात करें तो भगवान के अनंत अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र सब गुण है, तो ये संपत्ति है। लक्ष्मी को भी देने वाली है, संपत्ति को भी देने वाली है, यश कीर्ति को भी। यश और कीर्ति दोनों अलग अलग है। यश नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म दोनों अलग अलग है। हम तो कर्मगण की भाषा में भी, प्रथम कर्मगण के अंदर भी हमने ये सीखा है। और ऐसे गुणों को हमेशा बढ़ाने वाली, वृद्धि करने वाली है वर्धनी, है जया देवी। आपका जगत में विजयस्व, आपका जगत में विजय हो। बस बोलो, किसी को कोई प्रश्न? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक मिनट, आपका वॉइस थोड़ा ऊंचा कम आ रहा है। हाँ, मैं पूछ रही थी जो शेमकरी माता विद्यमान में है वही विजया देवी है? नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे है। नहीं, मैं जाऊंगा ना तो भिनमाल में है ना, तो जाऊंगा तो मैं एक बार देख लूंगा। और आपके पास इसका फोटो आदि हो ना तो मुझे भेजो, मैं एक बार आपको देखने के बाद आपको कहूँगा। ओके, भिनमाल में हो तो शायद हो सकता है सम्यक दृष्टि देवी ही हो सकती है,
क्योंकि भीनमाल में पूर्व के समय में भी, हाँ पहले के समय में भी भीनमाल के अंदर बहुत जैनों रहते थे ना, बहुत जैन वहाँ पे थे भीनमाल में। बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है भीनमाल भी, बहुत बड़ा जैन मंदिर भी है वहाँ पे, बहुत बड़ा तीर्थ है। हाँ जी जी, बहुत बड़ा तीर्थ है। हाँ, और पहले के समय में वहाँ पे बहुत जैन रहते थे, मतलब होने की संभावना है। एक बार एक फ़ोटो आप भेजो, मैं देख लेता हूँ। ओके जी जी, चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमो, शांता।